मैंने देखा है पहले क्रिश्चियन धर्म में जाया करते थे, यीशु में हाँ जाया करते थे, वहाँ प्रार्थना करते थे। वो लोग लौटकर महाराज के धाम में आ गए और मांस मदिरा का सेवन बंद कर दिया। यहाँ तक कि कितने लोग हैं जो लहसुन प्याज खाना भी बंद कर दिए। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त तो मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के शांगीपुर ब्लॉक में पुनीतपुरवा गांव में, और यहाँ पे एक ऐसे अद्भुत चमत्कार राजा बली महाराज के पुजारी जिन्होंने करोड़ों लोगों का इलाज, लाखों लोगों का इलाज किया हुआ है, मतलब जिनको ऊपरी चक्कर है, भूत बाधा है, प्रेत है या जादू मंत्र टोना, जो भी समस्या है उसका निराकरण महाराज जी लगातार लाखों लोगों का करते चले आ रहे हैं। और ये भीड़ जो आपको दिखाई भी दे रही होगी वो लाखों में है और निरंतर महाराज जी के दरबार में आती रहती है अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर महाराज जी किस तरीके का निराकरण या किस तरीके का इलाज यहाँ करते हैं। हम लोग महाराज जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार। हमारा नाम है रमाशंकर। महाराज जी, एक यहाँ इतनी तादाद में इतनी भीड़ है, मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर कितनी सच्चाई है। सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों के संख्या में लोग यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं, तो किस तरह का जैसे निवारण यहाँ पे होता है महाराज? महाराज के यहाँ जो भी लोग आते हैं सबका भला हो रहा है। हर प्रकार की बीमारी का भला होता है। मान लीजिए कि जैसे कैंसर की बीमारी है, महाराज देख लेते हैं, कोई सीरियस केस आता है तो देख लेते हैं जाकर हम, और महाराज से पूछते हैं कि महाराज इसमें बीमारी है या कोई ऊपरी चक्कर है, तो महाराज बताते हैं कि बीमारी है, तो उसको हम जवाब देते हैं कि इसको इलाज डॉक्टर से करवाइए। बीमारी का इलाज यहाँ नहीं होगा। ऊपरी चक्कर से बाधित कोई बीमारी है तो उसका हल हो जाता है। अगर ऊपरी बाधाओं से, भूत प्रेत से, काला मंत्र, छू मंत्र, जो भी जितने भी होते हैं, जादू टोना, उन सब का निवारण यहाँ पे हो जाता है। भूत प्रेत से अगर किसी प्रकार की तकलीफ है, भले ही रूप बीमारी का ही है, तो ठीक हो जाता है। हमने देखा है बहुत लोगों का भला हुआ है और बहुत लोगों का भला हो भी रहा है। जिसमें हमें दिखाई देता है महाराज बता देते हैं कि इसमें भूत प्रेत कुछ नहीं है, इसको बोल दो कि जाएं दवा कराएं और हमारे यहाँ का मोती प्रसाद खाते रहें, दवा काम करेगी और कल्याण हो जाएगा। बस महाराज जी, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बाहर के कई सारे जिलों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, कई सारे लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है। तो जैसे मान लीजिए अब आ जाएंगे यहाँ से या लेट आते हैं, उनके लिए रुकने की क्या व्यवस्था है? यहाँ तक आने के लिए कैसे आएँ, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। आने के लिए सब लोग साधन हैं, लगे हैं। अझारा लालगंज से लेकर यहाँ तक, धाम तक टेम्पू लगे हैं। रानीगंज से आगई होते हुए यहाँ टेम्पू लगे हुए हैं। इधर गौरीगंज से अठेहा होते हुए यहाँ तक लगे हैं साधन। अमेठी जो स्टेशन है वहाँ से यहाँ तक लगे हैं। प्रतापगढ़ जिला में रेलवे स्टेशन है, वहाँ से उतरते हैं तो वहाँ से प्रतापगढ़, अझारा लालगंज, सांगीपुर वाया पूरे पुनीत धाम। उसके बाद रायबरेली से सीधे आकर के रानीगंज के पहले 2 किलोमीटर आगई मोड़ है, वहाँ से राह टिकर होते हुए उनको साधन टेम्पो के मिल जाएंगे या बैटरी वाले रिक्शे मिल जाएंगे। सिर्फ राजा बली धाम बोलना पड़ेगा, बैटरी वाले रिक्शा सीधे लाके धाम तक पहुँचाएंगे। महाराज जी, अभी मैं आपका एक वक्तव्य सुन रहा था जब आप पूजा करके निकले हुए थे कि भारत में 3 शक्तियाँ जागृत हो गई हैं, उनके बारे में जरा आप 3 शक्तियाँ तो सब जान रहे हैं। एक बालाजी महाराज धाम, दूसरी बागेश्वर धाम और तीसरी अपनी धाम जो राजा बली धाम के नाम से है। और अभी तो महाराज को 1.5 साल हुआ है खड़े हुए, शुरुआत ही है। 5 साल के बाद देखना कि महाराज का तेज कितना चमकेगा। और मेरा अंदाज है कि 5 साल में महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाख जनता महाराज के यहाँ चक्कर काटेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो महाराज जी, अभी भी अगर महीने का वो निकालते हैं तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो वैसे ही पार हो रहा है, 4 लाख। हाँ, लेकिन मेरा अंदाज है कि जनता बढ़ती ही जा रही है और सबका भला हो रहा है तभी बढ़ रही है। इसलिए कि सत्य का दरबार है, यहाँ पर किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता है। हाँ, कुछ नहीं लिया जाता है। बस उसी भंडारा जो चलता है, उसी भंडारे में कोई 1 किलो अनाज दान दे दिया या चावल दे दिया तो उसी को लगे हैं सेवादार, वही बनाते हैं, चावल दाल बना के खिलाते हैं या कभी पूरी सब्जी बनाते हैं। फिर भी 4-5 हज़ार लोग हर अमावस पूर्णिमा को भोजन यहाँ करते ही रहते हैं। महाराज जी, एक बात आपने और कही कि भारत में राम राज्य होगा, धर्म की स्थापना की ओर जागृत हो रहा है पूरा भारत। इसके बारे में मतलब पहले भी तो ऐसा हो रहा था, धर्म के लोग कई सारे पुजारी भी हैं, हमेशा लोग करते चले आ रहे हैं, हम भी पूजा करते हैं, धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो अचानक से ये इतनी तेज़ी से धर्म की ओर भारत मुड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये विधान है, कई संतों ने भविष्यवाणी किया है कि कलयुग में सतयुग है और वही रामराज है, इसलिए शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं। अभी हमारे यहाँ 30,000 यस्सी आ रहे हैं, 30,000, करीब 50-55 हज़ार जनता में 30,000 हरिजन और सरोज बैकवर्ड हैं। तो वो लोग जो है, मैंने देखा है पहले क्रिश्चियन धर्म में जाया करते थे, यीशु में हाँ जाया करते थे, वहाँ प्रार्थना करते थे। वो लोग लौटकर महाराज के धाम में आ गए और मांस मदिरा का सेवन बंद कर दिया। यहाँ तक कि कितने लोग हैं जो लहसुन प्याज खाना भी बंद कर दिए हैं।
तो ये यही है राम यहाँ राज्य। पे यीशु के जो लोग थे, जो ईसा मसीह को मानते थे, वो लोग हिंदू धर्म में दोबारा आ गए हैं। दोबारा वापस आए हैं। उन्होंने देखा कि महाराज की ऐसी शक्ति है कि वहाँ जाने से हमारा सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, और आए, 2 4 आए, 10 आए, उन लोगों ने और को बताया कि हाँ बिल्कुल सच्चाई है, आप लोग भी आइए, आपका भला होगा। तो वो लोग भी आए और वैसे प्रचार होता चला गया। आज कम से कम 30,000 लोग ऐसे आ गए हैं जिनका भला हुआ है और कल्याण हो रहा है, और सब यहाँ सेवा कर रहे हैं। जी महाराज, मान लीजिए दूसरे स्टेट से लोग देख रहे हों, आपसे मिलना चाहें या अर्जी लगाना चाहें, तो उसके लिए कोई कांटेक्ट होगा, कोई नंबर मिलेगा जिससे लोग आपसे संपर्क करके यहाँ नंबर तक आ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा देर हम बात नहीं कर सकते हैं। वो आएंगे तो उनके लिए हम ज़रूर 10-5 मिनट का टाइम ज़रूर निकालेंगे, और ज़्यादा देर फ़ोन पर बात हम नहीं कर पाते हैं। फ़ोन बहुत बिजी रहते हैं और हमें भी थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, मानव शरीर है, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते। हाँ ये है कि एक बार वो आ जाएं, आने के बाद हम मिलें। आने के लिए जैसे मान लीजिए रास्ता भटकना हुआ, कहीं कुछ हुआ, जानकारी नहीं हो पा रही, तो मान लीजिए संपर्क करना चाहें इसके लिए? हाँ, इसके लिए नंबर है जो मैंने अभी बोला था, तो फिर मैं बोल देता हूँ आपको। नंबर है 95 98 27 27 50 75। यही नंबर है 95 98 27 50 75। इस नंबर पे कांटेक्ट करें और महाराज राजा बलि धाम को पूछें, ज़रूर उनको रास्ता मिलेगा और आएंगे। धन्यवाद महाराज जी बातचीत करने के लिए।